हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो स्पेशल एजुकेटर का गैजेट जो है आज सरकारी कागज़ पे छप गया है। आइए देखते हैं गैजेट में क्या क्या है। इसका हमने हिंदी अनुवाद भी किया है जिससे कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए। टेट से संबंधित है, एनसीटी से संबंधित है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार टेट का रूल लागू होगा, अदर स्टेट वैलिड है नहीं वैलिड है, सब कुछ है इसमें। आइए देखते हैं गैजेट को। वेटेज भी है टेट का 80%। यहाँ से ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे, अर्थात आज से लागू हो जाएगा। अंतिम रिक्ति वहाँ के जो टर्म होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जैसे कि बोर्ड से अधिनियम के तहत स्थापित पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है। परिषद से क्या तात्पर्य होता है? अधिनियम के तहत स्थापित प्राथमिक विद्यालय परिषद से है। अब प्रतिनियुक्ति से क्या तात्पर्य है कि परिषद द्वारा प्रशिक्षण संस्थान से प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति अभिप्रेत है। निदेशक से निदेशक स्कूल शिक्षा पश्चिम बंगाल अभिप्रेत है, इसमें आयुक्त शिक्षा पश्चिम बंगाल भी शामिल है। अंतिम रिक्ति क्या होती है? अंतिम रिक्ति से तात्पर्य निदेशक द्वारा सूचित विशेष शिक्षा शिक्षक के पद की रिक्ति से है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को पत्र लिखा गया है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से पहले अंतिम रिक्ति का तात्पर्य क्या होता है? ये लाइन है। सरकार से तात्पर्य पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग से है। एनसीटी का तात्पर्य क्या होता है? एनसीटी का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 का 73 के अधीन एक सांविधिक निकाय है। प्राथमिक विद्यालय से ऐसा विद्यालय या विद्यालय का विभाग अभिप्रेत है जो अधिनियम के अधीन ऐसी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे और इसमें अधिनियमित के अधीन मान्यता प्राप्त तथा पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1996 के लागू होने की तिथि को अस्तित्व में आने वाला प्राथमिक विद्यालय या जूनियर बेसिक विद्यालय शामिल है। पैनल से तात्पर्य क्या होता है? पैनल से तात्पर्य प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र और चयनित अभ्यर्थियों के नामों की सूची से है, जो बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसार प्रकाशित की जाती है। आरसीआई से क्या तात्पर्य है? आरसीआई से तात्पर्य भारतीय पुनर्वास परिषद से अभिप्रेरित है, जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के 34 के अधीन एक वैधानिक निकाय है। नियम क्या होता है? नियम से अधिनियम की धारा 106 के अधीन बनाया गया कोई नियम अभिप्रेरित है। राज्य से पश्चिम बंगाल राज्य अभिप्रेरित है। अधिवर्षता से क्या तात्पर्य है? अधिवर्षता तात्पर्य किसी शिक्षक की 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से सेवानिवृत्ति होने की तिथि से है। शिक्षक से क्या तात्पर्य है? ये इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक से क्या तात्पर्य है? शिक्षक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी प्राथमिक विद्यालय या जूनियर बेसिक विद्यालय में नियमित और पूर्णकालिक आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त शिक्षण पद पर हैं और उसे स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विधियों से पूर्णतः या आंशिक रूप से भुगतान किया जाता है और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताओं और प्रशिक्षण रखता है। टीटी से तात्पर्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से है, जो एनसीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की अधिकृत एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा है। प्रशिक्षित अभ्यर्थी से तात्पर्य ऐसे अभ्यर्थी से है जिसने सरकार द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के साथ साथ। प्राथमिक शिक्षक के लिए एनसीटी आरसीआई प्रशिक्षण में समावेशी शिक्षा में विकलांगता के पार के क्षेत्र में शिक्षण का प्रशिक्षण शामिल है। रिक्ति से क्या तात्पर्य होता है? रिक्ति से तात्पर्य विशेष शिक्षक के रिक्त पद से जो निम्नलिखित कारण उत्पन्न होता है। राज्य सरकार द्वारा नए पदों के सृजन से रिक्ति होती है। सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पद। सक्षम चिकित्सा बोर्ड द्वारा घोषणा के अनुसार मृत्यु या स्थायी रूप से अक्षम हो जाना। किसी शिक्षक द्वारा दिया गया त्यागपत्र और परिषद द्वारा स्वीकार किया गया त्यागपत्र से रिक्तियाँ हो जाती हैं, या किसी शिक्षक को हटाए जाने या बर्खास्त किए जाने पर रिक्तियाँ हो जाती हैं। इन नियमों में परिभाषित नहीं किए गए किंतु
अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं। पद का नाम प्राथमिक विद्यालय में विशेष शिक्षा का अध्यापक होगा। सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं: अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात अदर स्टेट कैंडिडेट वैलिड हैं। अदर स्टेट कैंडिडेट वैलिड हैं। यहाँ पे ध्यान देने बात है कि सभी अभ्यर्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। किसी अभ्यर्थी ने अपने आवेदन जमा करने की तिथि से पहले या उस दिन के केंद्र सरकार द्वारा एप संख्या इतना दिनांक 10/6/2022 के अनुसार निर्धारित शैक्षिक और प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त कर ली होगी, जिसे बाद में किए गए संशोधन के साथ पढ़ा जाए, और केंद्र सरकार द्वारा उक्त निर्धारित योग्यताएं प्राथमिक विद्यालय में विशेष शिक्षक के पद पर चयन के लिए विज्ञापन के प्रासंगिक समय पर प्रचलित हों। किसी भी स्कूल में विशेष शिक्षक के रूप में चयनित होने के इच्छुक अभ्यर्थी के पास माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष शैक्षणिक स्तर पर प्रथम या द्वितीय तृतीय भाषा के रूप में विद्यालय के शिक्षण माध्यम का विशिष्ट विषय ऐच्छिक या वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए। चलिए, ये बात भी सही है। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेन जहाँ पे कहूँ इम्पॉर्टेंट वही आप लोग देख लीजिए, हो गया। विज्ञापन के वर्ष की 1 जनवरी को न्यूनतम 20 वर्ष, मतलब आपकी उम्र जो है न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में राज्य के मौजूद मानदंडों के अनुसार छूट दी जाएगी। जो कैटेगरियां हैं जैसे SC ST OBC EBC जो भी हैं कैटेगरी, उनको उनके अनुसार राज्य के मौजूद मानदंडों के अनुसार छूट दी जाएगी, बशर्ते कि पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन के तहत काम करने वाले विशेष शिक्षक ID समन्वयक जो लोग मिशन के अनुमोदन से पश्चिम बंगाल सरकार के जन शिक्षा और विस्तार विभाग के तहत चल रहे सरकारी मान्यता प्राप्त विशेष स्कूलों के तहत काम कर रहे हैं, वे विज्ञापन के वर्ष 1 जनवरी को 55 वर्ष की आयु तक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है 40 में आप 15 जोड़ दीजिए, कितना हुआ? तो इनको 15 साल की मिल रहा है। किसको? SSA समग्र शिक्षा के तहत जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए 15 साल की छूट दी जा रही है। शिक्षक के लिए रोल स्ट्रेंथ, परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए रोल स्ट्रेंथ का निर्धारण भारत सरकार के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के शिक्षा मंत्रालय अनुमोदित किया जाएगा। राज्य सरकार कोई भी परिषद अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालयों में जिले या उपमंडल के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अध्यापकों की संख्या से अधिक विशेष शिक्षा अध्यापकों की नियुक्ति नहीं करेगी। जितनी रिक्तियां हैं उतनी ही नियुक्ति होगी। परिषद जिले या उपमंडल के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन संख्या में वृद्धि के कारण प्राथमिक विद्यालय में विशेष शिक्षक के अतिरिक्त पदों की स्वीकृति के लिए निदेशक को प्रस्ताव दे सकेगी। स्कूल शिक्षा निदेशक उक्त प्रस्ताव को अपने विचारों के साथ स्कूल शिक्षा विभाग को ऐसे अतिरिक्त पद की आवश्यक स्वीकृति के लिए भेजेगा। रिक्तियों के संबंध में सूचना, प्राथमिक विद्यालय परिषद माध्यमवार और आरक्षणवार रिक्तियों के संबंध में सूचना भेजेगी। श्रेणीवार रिक्तियों की रिपोर्ट स्कूल शिक्षा निदेशक को भेजी जाएगी, जो रिक्तियों की रिपोर्ट तैयार करेगी। उसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद स्कूल शिक्षा निदेशक इसे भर्ती के लिए पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को भेजेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है। तो स्कूल शिक्षा निदेशक से रिक्तियों की रिपोर्ट मिलने पर बोर्ड राज्य में अंग्रेजी, बंगाली या किसी अन्य भाषा में व्यापक रूप से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से, यदि आवश्यक हो तो बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से भी विज्ञापन देगा। मतलब विज्ञापन के लिए दैनिक समाचार पत्र में आएगा सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भी, कम से कम 2 पेपर में आना ही चाहिए। रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातें भी शामिल होंगी। आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि, स्थान और समय। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का तरीका, जिसमें बोर्ड द्वारा उक्त विज्ञापन में या बाद में जारी सार्वजनिक सूचना में निर्दिष्ट समय और तारीखों का ब्यौरा दिया गया हो। मौखिक परीक्षा, बहुत सही। मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार एवं कक्षा शिक्षण के प्रदर्शन की संभावित तिथि एवं समय। पश्चिम बंगाल सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण के लिए कोटा। आवेदन शुल्क के भुगतान का तरीका, कोई अन्य विवरण जो अपेक्षित हो, भर्ती की शर्तें और नियम। राज्य सरकार
अधिसूचना द्वारा रिक्त पदों में से 10% तक पद उन व्यक्तियों के लिए निर्धारित कर सकती है जो पश्चिम बंगाल समग्र शिक्षा मिशन के साथ विशेष शिक्षक आईडी समन्वयक के रूप में जो लोग मास एजुकेशन और एक्सटेंशन टाइम के तहत चल रहे हैं सरकारी मान्यता प्राप्त विशेष स्कूलों के तहत काम कर रहे हैं। यदि पदों को निर्धारित करने विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को समय समय पर अधिसूचित 100 सूत्रों रोस्टर में छेड़छाड़ किए बिना के लिए कोई अधिसूचना नहीं है, यदि निर्धारित पद गैर अनुपालन के कारण रिक्त रहते हैं तो उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। उपयुक्त अभ्यर्थियों को उपलब्धता के आधार पर निर्धारित पदों को उल्लिखित सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार भरा जाएगा। इस नियम के अंतर्गत योग्य पात्र अभ्यर्थियों से ये बहुत अच्छा है कि 10% उनको दिया जाएगा जो एसएसए में कार्य कर रहे हैं, जहाँ तक है यही लिखा है। आवेदन फर्स्ट, आवेदन पत्र ऐसे शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकेगा जो वापस नहीं किया जाएगा। मतलब आप फॉर्म जमा कर दिए, पैसा लगा, सरकार वापस नहीं देगी, इसलिए आराम से फॉर्म भरिए। और ऐसी रीति से प्राप्त किया जाएगा जैसे कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा और विज्ञापन में उल्लिखित किया जाएगा, बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी, इनको छूट रहेगी। जो अभ्यर्थी पहले से टीटी उत्तीर्ण हो चुके हैं और अन्यथा पद के लिए पात्र हैं, वे पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को उस जिला प्राथमिक विद्यालय परिषद को वरीयता देनी होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में यदि उसका चयन हो जाए उसे पदस्थापित किया जाएगा। चयन समिति क्या करेगी? विज्ञापित रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने हेतु बोर्ड 11 सदस्यों वाली चयन समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे? बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड की तदर्थ समिति के अध्यक्ष, चयन समिति के अध्यक्ष, बोर्ड द्वारा नामित सदस्य जिनमें सार्वजनिक परीक्षा विशेषज्ञ, शैक्षणिक विशेषज्ञ, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल होंगे। चयन समिति सामान्यतः उस चयन के पूरा होने तक कार्य करेगी जिसके लिए भर्ती विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, बशर्ते कि बोर्ड उक्त अवधि के दौरान लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से समिति का पुनर्गठन कर सकती है। समिति का कोई भी सदस्य अध्यक्ष को नोटिस दिए जाने की तिथि से 1 महीने की समाप्ति के बाद इस्तीफा दे सकता है। बोर्ड किसी भी सदस्य को किसी भी समय हटा सकता है, बशर्ते कि ऐसे सदस्य को उसके हटाए जाने के कारण की जानकारी दे दी गई हो और उसे सुनवाई का अवसर दिया गया हो। बोर्ड यदि आवश्यक हो प्रशंसा पत्रों की जांच, साक्षात्कार आयोजित करने तथा अन्य प्रयोजनों के लिए जैसा अपेक्षित हो एक या एक से अधिक उप समितियों का गठन कर सकता है। समिति और उप समितियों का निर्णय बोर्ड के निर्णय से आबद्ध होगा। इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप बोर्ड भर्ती संबंधित संपूर्ण प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का समन्वय करेगा तथा चयन परीक्षा आयोजित करने और दस्तावेजों का सत्यापन करने, चयन संबंधी कार्यों में सहायता के लिए किसी विशेष एजेंसी की नियुक्ति करने, एडमिट कार्ड जारी करने, कट ऑफ अंक तय करने या तो एलिमिनेशन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करके या अन्यथा पैनल तैयार करने, प्रतीक्षा सूची आदि के लिए बोर्ड के सदस्यों, बोर्ड के तदर्थ समितियों के बहुमत के लिखित प्रस्ताव के अनुसार कार्य करेगा, जिस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और उसे 10 वर्षों के लिए या अदालत मामले के निपटारे तक बनाए रखा जाना चाहिए, यदि कोई हो जो भी बाद में हो। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है सब। प्राथमिक विद्यालयों में विशेष शिक्षक के लिए टीटी का आयोजन एवं अभ्यर्थियों का चयन एवं पैनल तैयार करना। बोर्ड की चयन समिति रिक्तियों के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की उचित अभिरक्षा की व्यवस्था करेगी। बोर्ड की चयन समिति आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात अभ्यर्थियों का डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा। बोर्ड की चयन समिति एनसीटी मानदंडों का पालन करते हुए विशेष शिक्षक के लिए टीटी आयोजित करेगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक की टीटी आयोजित करेगी। टीटी के प्रयोजन के लिए बोर्ड की चयन समिति विश्वविद्यालय या कॉलेज के शिक्षकों, वरिष्ठ माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों में से पेपर सेट और मॉडरेटर की नियुक्ति करेगी। बोर्ड की चयन समिति कार्बन रहित डुप्लीकेट के साथ ओएमआर आधारित टीटी आयोजित करेगी जिसे अभ्यर्थियों के पास सुरक्षित रखा जाएगा। बोर्ड की चयन समिति टीटी के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रारंभिक मॉडल उत्तर कुंजी प्रकाशित करेगी। उम्मीदवार से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करेगी, बशर्ते कि प्रत्येक ऐसे सुझाव आपत्ति को कम से कम 2 प्रमाणिक शैक्षणिक प्रकाशनों द्वारा समर्थित होना चाहिए। बोर्ड की चयन समिति एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी जिसमें कॉलेज या विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद से कम नहीं बल्कि कम से कम 3 सदस्य होंगे। विशेषज्ञ समिति आवेदकों से प्राप्त सुझाव आपत्तियों पर विचार करेगी। उक्त समिति का निर्णय बोर्ड की चयन समिति द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उम्मीदवार सहित सभी पर बाध्यकारी होगा। बोर्ड की चयन समिति विशेषज्ञ समिति के निर्णय के आधार पर मॉडल उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देगी। वह इस अंतिम मॉडल उत्तर कुंजी के आधार पर ओएमआर का मूल्यांकन करेगी। बोर्ड की चयन समिति टीटी का परिणाम प्रकाशित करेगी। एनसीटी मानदंडों का पालन करते हुए टीटी योग्य उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी कर देगी। चयन तत्पश्चात, मतलब अभी तक आप
टीटी तक हैं, टीटी तक हैं। अब आप टेट पास कर गए, अब आप उसके बाद देखिए क्या होगा। तत्पश्चात विशेष शिक्षा शिक्षक का चयन निम्नलिखित घटक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर किया जाएगा। टीटी का वेटेज कितना है? 80। कक्षा शिक्षण और साक्षात्कार का प्रदर्शन 10+2, 10+10। कक्षा शिक्षण के लिए 10 मार्क्स, साक्षात्कार के लिए 10 नंबर, टोटल कितना हो गया? 100 नंबर। 100 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। चयन समिति चयन के प्रयोजन के लिए उन अभ्यर्थियों के विकल्प लेगी जिनके पास पहले से वैध टीटी प्रमाण पत्र हैं कि क्या ऐसे अभ्यर्थी पूर्व के टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर या अन्यथा चयन में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं। चयन समिति उन सभी योग्य उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाएगी जिन्होंने विधिवत आवेदन पत्र जमा किए हैं। चयन समिति दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले सभी योग्य उम्मीदवारों की सभी साख और पात्रता का भौतिक सत्यापन करेगी। जिन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र की जांच की गई है और उन्हें प्राधिकारी द्वारा गलत पाया गया है, जो उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अयोग्य पाए गए हैं, उन्हें उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सत्यापन के दौरान किसी उम्मीदवार की अनुपस्थिति उसे चयन प्रक्रिया में आगे की भागीदारी स्वतः अयोग्य घोषित कर देगी। चयन समिति सभी प्रमाण पत्रों को भौतिक सत्यापन के लिए पूरा होने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा शिक्षण के प्रदर्शन और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित करेगी। चयन समिति कक्षा शिक्षण के प्रदर्शन और साक्षात्कार के पूरा होने के बाद चयनित राज्यव्यापी मेरिट सूची में शामिल न होने वाले पात्र उम्मीदवारों की एक राज्यव्यापी मेरिट सूची श्रेणीवार, माध्यम और एक प्रतीक्षा सूची मध्यमवार, श्रेणीवार तैयार कर जो योग्यता के क्रम में रिक्तियों की संख्या मध्यमवार और श्रेणीवार तक अधिकतम होगी। ऐसी प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को केवल इसलिए किसी सिफारिश का दावा करने कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनका नाम प्रतीक्षा सूची में है। चयन समिति राज्यव्यापी मेरिट सूची से जिलावार पैनल श्रेणीवार माध्यमवार आवेदन के पत्र में दी गई वरीयता के आधार पर भी तैयार करेगी। चयन समिति द्वारा तैयार किए जाने के बाद राज्यव्यापी मेरिट सूची और जिलावार पैनल को बोर्ड तदर्थ समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद चयन समिति राज्यव्यापी मेरिट सूची, प्रतीक्षा सूची और जिलावार पैनल को बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर अध्यक्ष के अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर करके प्रकाशित करेगी। चयन समिति रिक्तियों की संख्या के बराबर सफल उम्मीदवारों की योग्यता आधारित पैनल के प्रकाशन के समय अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रत्येक उम्मीदवार की सूची की व्यवस्था करेगी। चयन के प्रत्येक खंड में अपना स्कोर, बहुत लंबा है तो चयन के प्रत्येक खंड में जिन श्रेणियों के लिए उसने आवेदन किया है उनके लिए कट ऑफ अंक यदि कोई हो तो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंतिम अंक तथा संबंधित श्रेणियों के मेरिट आधारित पैनल में अंतिम चयनित उम्मीदवारों के अंतिम अंक चयन समिति के अध्यक्ष के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मेरिट आधारित पैनल की हार्ड कॉपी जिसमें पैनल में शामिल तथा प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, चयन के प्रत्येक खंड में प्राप्त अंक शामिल हो, बोर्ड के कार्यालय में 10 वर्ष तक उक्त चयन के विरुद्ध दायर न्यायालयिक मामले यदि कोई निपटारे तक जो बाद में सुरक्षित रखी जाए, बशर्ते कि इसकी डिजिटल प्रतियाँ भी सुरक्षित रखी जाएँ। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है। रिक्तियों को आगे बढ़ाना, जो रिक्तियाँ अभ्यर्थियों की अनुपयुक्तता या किसी अन्य कारण से जैसा कि बोर्ड या आदेश द्वारा उल्लिखित करें नहीं भरी जाती तो उन्हें अगली भर्ती स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब है कि नंबर गिरा के आपको प्रतीक्षा सूची नहीं दी जाएगी। जो वैकेंसियाँ रिक्त रहेंगी उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अगली वैकेंसी में। राज्यपाल के आदेश से विनोद कुमार, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव। अब बारी है उत्तर प्रदेश सरकार की देखने की कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे खाली थी, उसके बाद पश्चिम बंगाल में खाली थी। पश्चिम बंगाल ने तो अपना काम कर दिया है, उसने पोस्ट क्रिएशन भी कर दिया कि उसके यहाँ इतने पोस्ट खाली हैं। वो एडवर्टाइजमेंट भी जारी करने जा रहा है 2715 पोस्टों पर, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अभी कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार भी होश में आने वाली है। वेट एंड वॉच। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।